अच्छा जी, आजकल हर तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का शोर है, फिल्मों में, खबरों में, हर जगह। लेकिन आखिर ये है क्या भला? चलें आज इस पर बात करते हैं और एआई के पीछे की कहानी को बिल्कुल आसान लफ्जों में समझते हैं। अच्छा, इसका जवाब तो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। यही एआई है जो नेविगेशन ऐप्स में, ईमेल के स्पैम फिल्टर में और यहाँ तक कि ऑनलाइन शॉपिंग में भी काम कर रही है। ये हमारी डिजिटल ज़िंदगी का एक ऐसा इंजन है जो नज़र नहीं आता लेकिन चलता रहता है। तो चलें इस इंजन को ज़रा करीब से देखते हैं। तो सवाल ये है कि एआई ये सब कुछ कर कैसे लेती है। इसको समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरू से देखना होगा। 1 मिनट के लिए साइंस फिक्शन वाली फिल्मों के रोबोट्स को जरा साइड पे रखते हैं। एआई अपने असल में है क्या चीज? यानी सीधी सी बात यह है कि मशीनों को इंसानों की तरह सोचना, सीखना और फैसले करना सिखाया जाए। बिल्कुल ऐसे जैसे एक बच्चा तजर्बे से सीखता है कि बिल्ली और कुत्ते में क्या फर्क है। एआई भी बिल्कुल यही काम करती है, बस वो जिंदगी के तजुर्बे की जगह बहुत सारा डेटा इस्तेमाल करती है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एआई की दो बड़ी किस्में हैं। जो एआई हम आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वो तकरीबन सारी की सारी महदूद एआई है। मतलब वो सिर्फ एक काम में माहिर होती है, जैसे शतरंज खेलना या मौसम का हाल बताना। दूसरी तरफ है उमूमी एआई, जो बिल्कुल इंसानी दिमाग की तरह कोई भी काम सीख सकती है, लेकिन ये अभी तक ज़्यादातर एक ख्वाब ही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एक मशीन सीखती कैसे है? उसके पास कोई असली दिमाग तो है नहीं। इसका राज एक ऐसी चीज में छुपा है जिसे हम मशीन लर्निंग कहते हैं, और यही समझें कि जदीद एआई का दिल है। यही वो पॉइंट है जो सब कुछ बदल देता है। पहले क्या होता था? प्रोग्रामर्स मशीन को एक एक असूल लिखकर बताते थे। मशीन लर्निंग में हम कहानी को उलट देते हैं। हम मशीन को हजारों मिसालें देते हैं, जैसे बिल्लियों की हजारों तस्वीरें, और वो खुद ही असूल सीख लेती है कि एक बिल्ली कैसी दिखती है। अच्छा, तो ये सीखने के भी 3 बड़े तरीके हैं। निगरानीशुदा लर्निंग में हम मशीन को सही जवाबात वाले फ्लैश कार्ड्स देते हैं। गैर निगरानीशुदा लर्निंग में हम उसे डेटा का एक ढेर देते हैं और कहते हैं कि खुद ही इसमें कोई पैटर्न ढूंढो, बिल्कुल जैसे कपड़ों की छांटी की जाती है। और फिर है तक़वियती लर्निंग, जिसमें मशीन गलतियां कर करके सीखती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी पालतू जानवर को इनाम देकर सिखाया जाता है। लेकिन तब क्या होता है जब डेटा बहुत ही ज्यादा पेचीदा हो, जैसे किसी भीड़ में चेहरों को पहचानना या किसी जबान के तंज को समझना। इसके लिए हमें एक और कदम आगे जाना पड़ता है, और यहां आती है डीप लर्निंग। इसे मशीन लर्निंग का सुपर हीरो समझ लें। ये न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करती है, जो असल में हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से ही इंस्पायर्ड हैं। इनमें बहुत सी तहें होती हैं जो मालूमात को प्रोसेस करती हैं और इस तरह सबसे मुश्किल पैटर्न्स भी पहचान लेती हैं। और इसके जो नतायज है ना, वो तो कमाल हैं। यही वो टेक्नोलॉजी है जो स्मार्टफोन को चेहरे से अनलॉक करती है। यही वॉइस असिस्टेंट्स जैसे कि सीरी या एलेक्सा के पीछे हैं, और यही वो ताकत है जो खुद चलने वाली कारों को हकीकत बना रही है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बड़ा मुश्किल लगता है। तो आखिर ये एआई मॉडल्स बनते कैसे हैं? चलें जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं। देखें, तफसील में तो बहुत कुछ है, लेकिन मोटी मोटी बात यह है कि इसके 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले डेटा को इकट्ठा और साफ किया जाता है। फिर काम के हिसाब से सही एल्गोरिदम चुना जाता है। तीसरे नंबर पर मॉडल को उस डेटा पर ट्रेन किया जाता है, और आखिर में उसे इस्तेमाल किया जाता है और वक्त के साथ साथ बेहतर बनाया जाता है। और ये सब करने के लिए ज़ाहिर है कुछ खास टूल्स भी होते हैं। पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग ज़बानें और टेंसरफ्लो जैसे फ्रेमवर्क्स बहुत मकबूल हैं, क्योंकि वो एआई बनाने के लिए पहले से बने बनाए ताकतवर टूल्स देते हैं। इनकी वजह से हर बार शुरू से काम नहीं करना पड़ता। तो हमने काफ़ी कुछ देख लिया, एआई क्या है से लेकर डीप लर्निंग की ताकत तक। तो इस सब का मतलब क्या है? सबसे बड़ा सबक क्या है? शायद सबसे अहम बात यह है कि एआई की दुनिया में कदम रखना अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। इन चीज़ों को समझने के लिए कोई बहुत बड़ा प्रोग्रामर या रियाज़ीदान होने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा तजस्सुस चाहिए। देखें, इस फील्ड को समझना अब सिर्फ टेक्नोलॉजी वालों के लिए ज़रूरी नहीं रहा। एआई सेहत, बिजनेस, एंटरटेनमेंट, गर्ज हर शोबे को बदल रही है। इसलिए एआई की बुनियादी समझ मुस्तकबिल में हर प्रोफेशन के लिए एक बहुत अहम स्किल बनने जा रही है। तो अब जब बुनियादी बातें समझ आ गई हैं, तो इम्कानात की एक नई दुनिया खुल जाती है। सवाल सिर्फ ये नहीं कि कौन सा मसला हल किया जाएगा, बल्कि ये है कि हम सब मिलकर इस ताकतवर टेक्नोलॉजी के साथ कैसा मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया।